मैं कांग्रेसी हूं, मैं खुले मंच में कह रहा हूं कि मैं कांग्रेसी हूं। अगर वो बीजेपी है तो खुले मन से कहे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। तो मैं कांग्रेसी हूं, मैं खुले मंच में कह रहा हूं कि मैं कांग्रेसी हूं। अगर वो बीजेपी है तो खुले मन से कहे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। नमस्कार, मैं उमेश वेम टीवी के इस लाइव सेगमेंट पेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वही नरक निगम या नगर निगम। भैया नरक इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक आदमी संतुष्ट नहीं है। नेता लोग तो संतुष्ट रहेगा क्योंकि उनका करियर उस पर है। आज हम लोग बात करेंगे भावी प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि अफसर जी, जिनको छोटू के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एक छोटा मोटा व्यवसाय और सामाजिक चीजों से बड़े ये संलिप्त रहते हैं। सबसे पहले तो छोटू जी, व्योम टीवी में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल कहाँ थे जब पार्षद कुछ काम नहीं कर रहे थे, तभी ना आप लोग खड़ा होने के लिए निर्णय ले लिए। पिछले 4 साल से मैंने इसके पीछे मेहनत किया है और पूरे लॉकडाउन में मैंने पब्लिक के बीच में रहा और जनता का दिल जीतने का बात सोचे कि खाली वोट जीतने के लिए आप लोग सोचते? जी नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। मैंने हमेशा जनता के बीच में रहा, जनता का सुख दुख का साथी बना और जनता के लिए हमेशा काम किया। मैं उसके बीच हमेशा तत्पर रहा। पार्षद महोदय कहते हैं कि गजब का विकास किए हैं 10 सालों के अंतर्गत। गजब का विकास नहीं, गजब का विनाश किए हैं वो। छाताबाद के पूरे आवाम, पूरे वार्ड नंबर 2 की जनता इस बात को आपको बताएगी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4-5 आदमी को सिंडिकेट बना करके फायदा पहुंचाने का काम किया। बोल रहे हैं पानी हमारे यहाँ 2 ऑप्शन बना हुआ है, माडा का बना हुआ है और हरहदिया। पानी तो दिए हैं लेकिन सलाइन चढ़ा के पानी दे रहे हैं कि सलाइन चढ़ा के मैंने हमको लग रहा है कि वो जरा जरा पानी का बोतल से पानी सबके नफ्स में डालने का काम कर रहे हैं। पानी तो पूरी तरह से आज तक नहीं मिला। छाताबाद का मूल समस्या और जमीनी और जटिल समस्या। तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग कभी कोशिश किए कि नगर निगम जाएं या किसी नेता को ऐसा पकड़े जो इस काम को आगे बढ़ाए? हमेशा हम लोगों ने इस पर काम करने का कोशिश किया है, लेकिन एक पद रहते हुए काम करना और बिना पद के काम करना दोनों। पिछला जो पार्षद पर नहीं, ये गड़बड़ है। नहीं, मैं आप बैठ जाते जाके थाना चौक में, आप बैठ जाते रोड के अंतर्गत। पिछला जो पार्षद प्रत्याशी या पार्षद प्रतिनिधि रहा है उन्हें तो बीजेपी का हमेशा गुण गाया। छाताबाद में तो ये पुराना प्रचलन चल रहा है कि हम कभी भी सामने नहीं आएंगे, पार्षद प्रतिनिधि सब काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। छाताबाद के नुमाइंदे जो बहुत पहले से हैं, जब वार्ड इलेक्शन 10 साल पहले नहीं था तो नुमाइंदगी आज तक छिपी नहीं है छाताबाद की। अब तो महिलाओं की आरक्षित श्रेणी है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे? जी नहीं, मेरी पार्षद पति का एक सीक्वेंस चला हुआ है आपके यहाँ। नहीं, मैं समझता हूं कि ये सीक्वेंस अब खत्म करने का और इस भ्रम को तोड़ने का समय अब आ गया है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो भी पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद बनी है वो जनता के बीच में कभी नहीं आए हैं। मगर मैं इस बात का वादा करता हूं और दावा करता हूं कि मेरी बीवी जो पार्षद बनेगी, अगर जनता ने ऐसा चाहा, ऊपर वाला का आशीर्वाद अगर हमें मिला, तो मेरी बीवी लोगों के बीच में जाके काम करेगी। नाली साफ करवाएंगी? बिल्कुल करवाएंगे। हम लोग जमीन के आदमी है, वहाँ के पैदा हुए मिट्टी से आदमी है हम लोग। छाताबाद सब नेता यही कहता है कि हम जमीन का है, गरीब का बेटा ही है, और जीतने के बाद सब खत्म। जी नहीं, ये सब भाड़ेदार हैं, हम लोग जमींदार हैं छाताबाद के। ये सब भाड़ेदार हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं भाड़ेदार और जमींदार, ये क्या, किसको आप कह रहे हैं जमींदार? मैं जमींदार यहाँ पैदा हुआ हूँ इसलिए जमींदार हूँ। अगला बाहर से आके यहाँ बसेरा लिया इसलिए वो भाड़ेदार है। तो भैया वो कैसे जीत रहे हैं 2 बार से? ये तो देखिए, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। हम लोगों ने भी चाहा पिछले 2 टर्म में उनको जिताने का, क्योंकि वो उस लायक काम करते तो हम लोग तीसरा टर्म भी देते। लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप आ करके लाइट तो जलता है आपके यहाँ, देखते एकदम टिमटिमाता हुआ बल्ब जलता है, तार झूलता है, जिसमें कभी भी हादसा होने का ये तो हम भी आवाज उठाए। हमने भी उनसे पूछा, बिल्कुल ये झूलती तारों का जिम्मेवार कौन? अभी 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। आप मेरे मोहल्ले, मेरे गली में नहीं आइए, मेरे गली के उन्हीं के मोहल्ले में जाइए जिस गली में पार्षद रहती हैं। उस गली में अभी पोल चेंज हुआ है, नया ओवरहेड का तार आया है, उसमें मेरा पूरा सहयोग। मैं दुकानदार हूं और मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं कार्यनीति करना चाहता हूं। मेरा सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा वहां। सिर्फ सबका, जी नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, सब अपना साथ और सबका सर्वनाश किया इन्होंने। ये खुली हुई मंच में मैं ये बात रख रहा हूँ। चलिए बताइए, समुदाय, अगला समुदाय वोट देगा आपको? 100% देगी। इसलिए देगी कि मैं नौजवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का हूँ। मेरी शिक्षा के बराबरी कोई प्रत्याशी कर ले तो मैं अभी भी राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। बाजार में जानते हैं आपका क्या लेके उम्र चल रहा है? अब देखिए, बताएं। बोला जा रहा कि छोटू जी राजनीति को मैनिपुलेट करने के लिए उतर रहे हैं और फिर हट जाएंगे प्रस्तावक लेके। अगर ऐसा है तो मैं सीना ठोक के आज खुले मंच में ये कहना चाहता हूं कि अगला पार्षद प्रतिनिधि या मैं पार्षद प्रतिनिधि आता हूं वोट मांगने के लिए, लेकिन आने वाले समय में जो पार्षद प्रत्याशी होंगे वो आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। जी कहिए, मैं तैयार हूं। जनता जब वोट नहीं देती है किसी को, उस समय उस नेता किस तरीके से देखता है उसको?
देखिए, मेरा हृदय तो मैं पिछले 4 सालों से कोई व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूँ आज आप पद में नहीं है इसलिए कह रहे हैं छोटू जी ऐसे। मैं कल जब पद में रहूंगा तो भी आज जिस तरह से बात कर रहा हूं कल भी उसी तरह बात करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षित लड़का हूं। नाली में कीड़ा पूरा डबडबा रहा है, बिजली की स्थिति पूरी दयनीय हो चुकी है। देखें आपके यहाँ स्वास्थ्य बड़ा बढ़िया चल रहा था, अटल योजना इतना बढ़िया अटल योजना चल रहा है कि उसमें सिर्फ अटल योजना का नाम लिखा हुआ है जो दर्शाता है, लेकिन आज तक उसमें किसी तरह का योजना नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास की बात अगर मैं करूं तो छाताबाद में गिने चुने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वो भी उनको मिला है जो पिछले पार्षद के बहुत करीबी रिश्तेदार रहे हों या उनके लिए काफी जद्दोजहद मेहनत किए हों, सिर्फ उनको मिला। उनमें से भी मैं समझता हूं कि कुछ कमीशन खाने का काम किया उनके आदमियों ने। आप क्या करेंगे? देखिए, मैं नहीं करूंगा, मेरी वाइफ करेगी। मैं तो सिर्फ बार बार इस चीज पर आप जोर दे रहे हैं। जी हाँ, मैं इसको खुले मंच पे कहना चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ प्रत्याशी हूं, प्रतिनिधि हूं। प्रत्याशी मेरी अहलिया है, मेरी वाइफ है, तो रहबरी छाताबाद तो उनको करना है। मैं तो सिर्फ उन्हें समाज के बीच में लाने का काम कर रहा हूं, समाज से जोड़ने का काम कर रहा हूं। अगला इंटरव्यू हम उन्हीं का लेने जा रहे हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि खुले मंच पर जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपनी अपनी अहलिया को लाके बैठाएं और उससे साथ में सबको बैठा के डिबेट कराया जाए। अगर जनता मुझे जिता करके इस मंच पे विराजमान करती है तो सबसे पहला मुद्दा, चाहे वो 5 नंबर के लिए हो, 10 नंबर के लिए हो, छाताबाद मेन रोड के लिए हो, मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला काम पानी का करूंगा। इसलिए कि जो भी अब तक काम किया हमारे पिछले पार्षद ने, वो सिर्फ और सिर्फ नली और पीसीसी का और सामुदायिक भवन का काम किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये लोग ठेकेदार हैं। एक बार गलती हो सकती है जनता से, दूसरी बार कैसे जीत गए? वो कैसे नहीं होगा? पिछला 5 साल में उनके बड़े भाई साहब रहे, उनका कहना था कि मुझे 5 साल समझने में बीत गया, क्योंकि पढ़े लिखे तो ये लोग हैं नहीं, तो पिछला 5 साल तो समझने में बीत गया और अगला 5 साल जब उनको समझ में आया तो वो नोचने में बिता दिए। आपके छाताबाद में हमेशा विवाद रहता है, कारण क्या है? कारण सीधी सी बात है, अगर रहबर रहजन बन जाए, जब रहबर ही रहजन बन जाए तो छाताबाद किसके हवाले? राजनीति को मैं कार्यनीति में बदलना चाहता हूं, पहला चीज। दूसरी बात है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है, अंसारी और खान की राजनीति की है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की है, जिसको मैं पूरी तरह से बेबुनियाद साबित करना चाहता हूं। मैं हर किसी के लिए एक नजर रखता हूं और हर किसी के लिए बराबर काम करना चाहता हूं। अगर इतने बड़े बड़े ओहदेदारान को हम लोग चुन देंगे जो बीजेपी से काफी नजदीकी ताल्लुकात है जिनका, एक ने, लेकिन वो तो एकदम सिरे से नाकार रहे थे कल हमारे इंटरव्यू में, तो इससे मुझे कहने का क्या जरूरत है? ये तो आम पब्लिक कहेगी, जनता कहेगी। आपके मन में ये गुस्सा क्या? आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मैं कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करता हूं, मैं कांग्रेस का पार्टी से बिलोंग करता हूं। बात तो एक ही हो गया ना। तो मैं कांग्रेसी हूं, मैं खुले मंच में कह रहा हूं कि मैं कांग्रेसी हूं। अगर वो बीजेपी है तो खुले मन से कहे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार नौजवान को मौका दे और उस आदमी को मौका दे जो एक ही बार में लूट लेंगे सब। बिल्कुल नहीं, मैं लूटने का काम नहीं करूंगा। मैं बांटने की राजनीति नहीं करता हूं, मैं जोड़ने की राजनीति करता हूं कि मैं उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कराने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा। और दूसरी बात है, अगर ऐसा ना भी हो सका किसी वजह से, तो मैं चारों कोना में छाताबाद का, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, वो सिख हो, वो दलित हो, ईसाई हो, अंसारी हो, खान हो, मैं हर किसी के लिए लाइब्रेरी देने का काम करूंगा। मैं इस बात का पुरजोर वादा करता हूं। ये पहले शख्स निकले जिन्होंने कहा कि मैं लाइब्रेरी देने का काम करूंगा। मेरे चैनल को आप देखते हैं? बिल्कुल, हमेशा व्योम चैनल को मैं देखता हूं। सब मानते हैं कि बिल्कुल कटाक्ष सवाल रहता है? मेरा तो व्यक्तिगत रूप से कहना है कि मैं आपको संबोधन में अपना बस प्रणाम पाती करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दिली ख्वाहिश थी मेरी कि आपका जो सवाल और सामने वाले लोग का जवाब देना मतलब बड़ा कठिन हो जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि मेरे से बस में जितना हो सका मैंने आपके सवालों का पुरजोर जवाब दिया है। आप युवा हैं, समाज के लिए बहुत बेहतरीन आप सोच रहे हैं, बस समाज को गढ़िए, पढ़िए और बढ़िए। कुछ और कहेंगे लग रहा? बस मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूं, जनता बिल्कुल खुले मन से मेरे साथ एक साथ कंधा से कंधा मिला करके, मेरे कदम से कदम मिला करके मेरा साथ दे। मैं बस ये वादा करता हूं कि जितना जमीनी स्तर पे मैं काम करूंगा, इस बात की गारंटी है कि कोई भी ठेकेदार आएगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है।
हम आपसे, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका बंधु हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक बार मेरा साथ दीजिए। मैं अगले 5 साल में आपसे वादा कर रहा हूं कि आप खुद मुझे मौका देने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 2 का इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, जिस तरीके से नेता इतना खुले मन से अपनी बात को रखते हैं, अब आपकी बारी है, हम दिखाएंगे। मेरे पर कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई अपलोडेड अनलोडेड सिस्टम नहीं रहेगा, एकदम बिंदास आप आए और कहें। अगर छोटू जी भी आपके सक्षम नहीं है आपके काम को करने के लिए, तो इनका भी विरोध बनता है।